क्या आपके पत्रिका में कालसर्प दोष है? क्या आप कालसर्प दोष का निवारण करवाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं पत्रिका में कालसर्प दोष है या नहीं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि त्र्यंबकेश्वर में कालसर्प दोष कैसे करवाई जाए? तो उसके लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं पंडित विद्यानंद शास्त्री त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। अब यहाँ पर चलते हैं। चर्चा का विषय ये है कि कालसर्प दोष लगने से किस किस प्रकार की बाधाएं जीवन में आती हैं। पहली, अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब कालसर्प दोष लगा हुआ है। किसी के विवाह में अगर अड़चन आ रही है, इसका मतलब कालसर्प दोष लगा हुआ है। अगर किसी के धन में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी में, व्यापार में, और सबसे मुख्य, अगर किसी के शरीर में कष्ट हैं, बीमारियों से पीड़ित हैं, तो कालसर्प दोष आपको लगा हुआ है। जब हमारे या आपके किसी के भी पत्रिका के अंतर्गत राहु और केतु, ये दो पाप ग्रहों के अंतर सारे ग्रह आते हैं, तो कालसर्प यह दोष बनता है। तो कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको आना है त्र्यंबकेश्वर, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की समाधि है। इसको आद्य यानी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। कहा जाता है कालसर्प का जो पूजन है वह सिर्फ और सिर्फ त्र्यंबकेश्वर में ही होता है। इसका जो प्रमाण है वो विष्णु पुराण के 14वें खंड के 4th अध्याय पे दिया गया है। दूसरा, इसका जो कारण है वह है दक्षिण वाहिनी गोदावरी गंगा, जो गौतम ऋषि ने सिर्फ दोषों से मुक्ति के लिए प्रकट करी थी। इसीलिए दक्षिण की तरफ जाने वाली जो गोदावरी है, सारे जो हमारे दोष हैं ये दक्षिण की तरफ जाते हैं। इसलिए त्र्यंबकेश्वर के अंतर्गत ही कालसर्प पूजन का विधान बताया गया है। रही बात कालसर्प पूजन की, तो कालसर्प जो पूजन है वो आपको करने के लिए आप जहाँ से भी आप आते हैं, सबसे पहले तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारी जानकारी, बुकिंग, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। अब कालसर्प पूजन का विधान क्या है, विधि क्या है? तो जैसे आप आते हैं, सर्वप्रथम आप यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं, तो पूजन से पहले यहाँ पर कुशावर्त कुंड है जो गौतम ऋषि के द्वारा निर्माण किया गया है। इस पर आके पहले स्नान करेंगे। स्नान करने के पश्चात जो वस्त्र पूजन में पहनकर हम बैठते हैं, जिन वस्त्रों को हमें पूजन के बाद छोड़ना भी होता है, उन वस्त्रों को पहनकर पूजन में बैठे हैं। सर्वप्रथम देवाधिदेव महादेव का अभिषेक करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। आगे बढ़ते हुए 5 जो पीठ होते हैं उनकी तैयारी की जाती है। उन पीठों के राजोपचार, पंचोपचार, ऐसा पूजन विधि होता है। अब इस पूजन की मैं बात करूं तो गणपति पूजन, पुण्याहवाचन, कुल देवी, पितरों की शांति, चांदी के नाग हो गए मनसा देवी, राहु केतु का प्राण प्रतिष्ठा, अंग आवरण, अर्चन पूजन, नवग्रह का पूजन, महादेव का पूजन, आखिरी में होम हवन होता है।